जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त मेरे साथ मुस्तफ़ी नून के खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पार्लिमानी लीडर हैं सरदार शाहजहान यूसुफ साहब। इनसे ज़रा सीनेट इंतखाबात की गहमा गहमी और क्या कोई इन हाउस तब्दीली मुतवक्की है के पी असम्बली में, उस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। सरदार साहब, क्या सूरत हाल है जी? बड़े गंडापुर सब लाहौर में जाके बड़े ऐलान कर रहे हैं और बड़ा मोला जट का उन्होंने स्टाइल अपनाया हुआ है। क्या कर रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक गंडापुर साहब का ताल्लुक है तो गंडापुर साहब तो शुरू दिन से ये इसी तरह चलते रहे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ वो गंडासा उठाया हुआ है और फिर जब भी कभी लाहौर पे, कभी इस्लामाबाद पे, कहीं और पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका अपना जो सूबा है, जो अपनी जिम्मेदारियां हैं, वहाँ अपनी जिम्मेदारियों से वो पूरी नहीं कर रहे। और फिर इस वक्त आप देख लें कि आज वो लाहौर में हैं, तो लाहौर में वो जब गए हैं तो पीछे से उनके पूरे सूबे से जो इस वक्त रिकॉर्ड आ रहा है, गैलप ने जो सर्वे किया है उसके मुताबिक न तकरीबन 66% जो है उनके मुताबिक लोग सेटिस्फाइड नहीं है। ये वो लोग हैं जो मैं समझता हूँ कि शहरों से, जहाँ से पीटीआई पॉपुलर जमात थी, लेकिन वो अगर उससे सर्वे उससे उससे मुस्तफ़ीद नहीं हैं, तो देहातों में जहाँ पे पीटीआई अनपॉपुलर है तो वहाँ तो बिल्कुल ही सेटिस्फाइड नहीं होंगे। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये 80% लोगों का की राय है कि ये जो हुकूमत है, या जो हुकूमत अरसा दराज से वहाँ पे हुकूमत में है, उससे सेटिस्फाइड नहीं है। और सूबे में किसी किस्म की वो समझते हैं कि अवाम समझती है कि वहाँ पे ये कोई तब्दीली नहीं ला सकते और ना तो बेहतरी की आप तरफ जा तब्दीली ला सकते रहे हैं। हैं? देखिए जी, बात यह है कि हमारी जमात की तकरीबन 25-30 साल से जमात की हुकूमत ही नहीं रही वहाँ के पी के में, और उससे पहले हुकूमत थी नहीं, और हुकूमत की सुबह। तब्दीली ला रहे हैं आप। लेकिन इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है, हमारी कोशिश होनी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर के पी के में तब्दीली या बेहतरी की तरफ अगर कोई लेके जाएगा तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग उसमें बड़ा एक किरदार अदा कर सकती है, और सूबे को खुशहाली की तरफ ले जा सकती है, बेहतरी की तरफ ले जा सकती है। हमारे सामने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, हमारे सामने एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि पंजाब की मिसाल है कि पंजाब में इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत है। इससे पहले मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और उन्होंने पंजाब की हुकूमत के लोगों को सेटिस्फाइड किया। और इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग ही वाहिद ऐसी जमात है जो के पी के अवाम को सेटिस्फाइड भी कर सकती है 27 और लोगों बेहतरी को की तरफ चल अचानक सकती है। पार्लिमानी सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया, जो बिल ज़्यादातर तादाद जिनकी आज़ाद थी। तो क्या उन्हें आप अपनी तरफ ला रहे थे, इसलिए पार्लिमानी सेक्रेटरी लगाया गया उन्हें? लेकिन जी ये तो बड़ी जो बात है वो उनकी डर की वजह से आप पार्लिमानी सेक्रेटरी भी बनाएंगे, एडवाइज़र भी बनाएंगे, कुछ और मरालात भी देने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब सूबे में कुछ नहीं होगा, सूबा में अवाम सेटिस्फाइड नहीं होगी, तो फिर उनको वो बचा नहीं सकेंगे। सेनेट इलेक्शन आ रहे हैं, क्या कुछ इन्वेस्टर पहुंचे हैं खैबर पख्तूनख्वा में? लेकिन इस सेनेट इलेक्शन में के पी के में मेरे ख्याल में दो सूबे हैं, के पी के और बलूचिस्तान। इसके जो रिकॉर्ड हैं वो अच्छे नहीं हैं। हमारी कोशिश आपसे भी किसी ने हमारी रब्ता किया है? मुझसे यकीन माने, मुझसे किसी ने रब्ता नहीं किया। और बस शायद कि मैं वायद या फ्यू अमंग वन ऑफ द फ्यू मेंबर्स होऊंगा कि जिससे लोग रब्ता नहीं करते इस लिहाज से। लेकिन मैं, हमारी एक पार्टी की वो लाइन है, उस लाइन पे इंशाल्लाह चलेंगे और अल्लाह के फजल करम से हमारी पार्टी मेरा ख्याल में बेहतर पोजीशन में रहेगी वहाँ टिकट भी पे। तो आप घर में ही देते हैं ना सर? नहीं, बात वो नहीं है। बात यह है कि टिकट्स का जो फैसला हो गया था वो पहले हुआ था, और वो अभी इलेक्शन में अभी जो हमारी पोजीशन थी, या अभी जिस तरह हमारी सीट की सिक्योर पोजीशन थी, अगर इसमें होता तो शायद कि कुछ और फैसले होते। लेकिन उस वक्त एक बड़ा टफ डिसीजन था, और वो टफ डिसीजन उस वक्त इसलिए किया गया था कि अगर मुश्किल हालात हों तो उसमें हम कैसे कंटेस्ट कर सकते हैं। सीट निकाल लेंगे आप? सीट इंशाल्लाह निकालेंगे, और मैं समझता हूँ कि हम सेनेट में मेजॉरिटी में भी आ सकते हैं वहाँ से। ज़बरदस्त। मौलाना साहब की आपको तायद व हमायत हासिल है? लेकिन जी हम समझते हैं कि अपोजिशन हमारे साथ मिल के चलेगी, और अपोजिशन को भी पता है कि जो टफ टाइम उनको मिला है, खसूसन के पी में पीटीआई की तरफ से अवाम की जो बेजारी है, और अवाम इस वक्त जो अनसेटिस्फाइड है, तो जो भी जमात होगी वो मेरे ख्याल में पीटीआई के साथ नहीं रहेगी। वन लाइनर सिर्फ, कल जो लबो लहजा गंडापुर साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से अपनाया है, उस पर आप क्या कहें?
मैं यही कह सकता हूँ कि गंडापुर साहब अब बखलाहट का शिकार हो चुके हैं, उनके हालात अच्छे नहीं हैं, और जब हालात अच्छे नहीं होते तो फिर ऐसी बातें होती हैं। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।